हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो प्रश्न बताने जा रहा हूँ वो मैट्रिक परीक्षा में उस टाइप के प्रश्न को पूछा जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ पाइएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से दिया है, समानांतर श्रेणी से सवाल है जिसका 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद दिया हुआ है, 16वां पद भी दिया है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग हल लिख देंगे। अब देखिए हम लोग का क्या ज्ञात करना है, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे टी 31 बराबर क्या, ये पद ज्ञात करना है। और हम लोग को दिया क्या है, जिसका 11वां पद टी 11 बराबर दिया है 38। उसके बाद दिया है 16वां पद टी 16 बराबर दिया है 73। ये हम लोग को दिया है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो हम लोग को टी एन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जो हम लोग का है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग का क्या है, टी एन बराबर है। तो हम लोग का टी 11 बराबर दिया है, तो टी 11 हम लोग निकालते हैं। टी 11, तो इसमें क्या होगा, ए प्लस एन कितना ले लेंगे 11, क्योंकि 11 है। 11 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया है, तो डी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए टी 11 बराबर कितना दिया है 38, तो यहाँ पर हम लोग इसको 38 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको हल करते हैं। ए प्लस ए 11 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 10 डी। ये हो गया हम लोग का, इसको इधर से लिख देते हैं ए प्लस 10 डी बराबर 38। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। इसी तरह हम लोग को एक और समीकरण बनाना होगा। टी 16 बराबर 73 दिया है, तो हम लोग इसको भी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए टी 16 बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 होता है, यानी 16 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। टी 16 बराबर कितना दिया है 73 दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 73। ए प्लस ए हो जाएगा 16 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 15 डी। इसको भी हम लोग लिख लेंगे सजा के। ए प्लस 15 डी बराबर हो जाएगा कितना 73। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए हम लोग के पास मिल गया समीकरण 1 और समीकरण 2। इसी से हम लोग को ए और डी का वैल्यू ज्ञात करना है। ए और डी का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हम लोग को टी 31 आराम से निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए दोनों में ए है, तो हम लोग समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 घटाव समीकरण 2। समीकरण 1 को लिख लीजिए ए प्लस 10 डी बराबर 38 है। इसको लिख लीजिए ऊपर में। घटाना क्या है, 2 को घटाना है, तो 2 को हम लोग इसको समीकरण के नीचे लिख लेंगे। ये कितना है, ए प्लस 15 डी बराबर हो जाएगा 73। तो 73 हम लोग घटा देंगे। घटाना है तो यहाँ सभी जगह घटाव का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए ए में से घटेगा तो हो जाएगा काट कूट, क्योंकि ये कट जाएगा। अब 10 डी में से 15 डी घटाएंगे तो माइनस में बचेगा 5 डी। इधर देखिए 38 में से 73 घटाना है तो ये नहीं घटेगा, तो 73 में से हम लोग 38 घटाएंगे। तो 73 में से 38 हम लोग घटा के देख लेंगे। 73 में से 38 को घटाइए तो 8 5 13 हो जाएगा। 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, यानी ये बचेगा माइनस में 35 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर d इक्वल टू क्या होगा -35। इधर में देखिए -5 गुणा में है, इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा -5, यानी माइनस माइनस कट जाएगा। 5 7 35, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 7। अब देखिए जब d का वैल्यू निकल गया तो d का वैल्यू हम लोग किसी एक में रख देंगे समीकरण में, तो हम लोग का a का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसी पेज में बना लेते हैं। इस साइड में नहीं तो चलिए एक्स्ट्रा पेज उसमें नहीं होगा तो एक्स्ट्रा पेज में इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर देखिए इसी पेज में निकाल लेते हैं। अब हम लोग जो डी का वैल्यू आया समीकरण यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है ना, इसी में हम लोग डी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो हम लोग का ए का मान निकल जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पर डी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम लोग का समीकरण 2 कितना है, ए प्लस 15 डी। ए प्लस 15 डी बराबर 73 है, और डी का वैल्यू कितना है 7 है। तो हम लोग रखिए ए प्लस 15 गुणे 7 बराबर ए हो जाएगा 73। अब हम लोग को यहाँ पर देखिए ए प्लस 15 और 7 में गुणा करिएगा तो कितना होगा, 15 7 105 होता है।
पहाड़ा पढ़ दीजिएगा, नहीं तो गुणा करके आप लोग लिख सकते हैं, बराबर ये हो जाएगा 73, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 105 इधर आएगा बराबर से साइड में, तो 73 माइनस 105 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को 73 में से 105 को 73 में से 105 घटाना तो नहीं घटेगा, तो 105 में से 73 घटाइए, 105 में से 73 को हम लोग घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 10 में से 7 घटाइएगा यहाँ पर तो 3 बचेगा, यानी ये बचेगा हम लोग का ए बराबर कितना बचेगा -32, माइनस में 32। तो हम लोग के पास ए और डी दोनों का वैल्यू आ गया है, तो हम लोग को क्या निकालना है प्रश्न में, देखिए प्रश्न में हम लोग को निकालना था T31, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा T31। तो चलिए हम लोग इसमें निकालते हैं T31 का मान। ये देखिए यहाँ से हम लोग T31 बराबर निकालेंगे तो कितना होगा a + 31 - 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है ये 7 है, तो 7 रख देंगे। a का वैल्यू कितना है -32, a -32 रखेंगे तो हो जाएगा 31 में से 1 घटेगा तो 30 बचेगा, गुणा 7 है, तो इसको हल करिएगा -32, आई हो जाएगा 30 और 7 में गुणा कर 70 का 21, यानी 210 हो जाएगा, यानी 210 में से 32 को घटा देना है, 210 में से 32 को घटाइए, 210 घटाओ 32, तो इसको घटाइएगा तो हो जाएगा, देखिए 10 है तो ये 8 बचेगा, यहाँ पर फिर ये चल जाएगा तो 0 है, 20 में से 3 घटेगा तो ये बचेगा 17, यानी ये बचेगा हम लोग का 178, यानी T31 बराबर कितना हो गया 178, यही इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए मेरा वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो देखने का आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।